Hello everyone, Sahil Khan this side. So we are covering medieval history and this is part 2 and we are starting from Mughal. Let's start. So we are dealing with Mughals. तो मुग़ल में वी ऑल नो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बाबर के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, जिसमें कि बाबर, राणा संगा, दौलत खान लोदी, मोहम्मद लोदी वर्सेस इब्राहिम लोदी के साथ होता है। ठीक है, एक साइड में बाबर, राणा संगा, दौलत खान लोदी, मोहम्मद लोदी, ये सब एक साइड है और अपोजिट साइड में है इब्राहिम लोदी। फिर उसके बाद ये होता क्या है, जो बाबर होता है वो इस बैटल को जीत जाता है। बाबर वॉन दिस बैटल। आफ्टर दैट बैटल ऑफ खानवा होता है 1527 में बिटवीन राणा संगा एंड बाबर। फिर बैटल ऑफ चंदेरी होता है बिटवीन बाबर एंड मेदनी राजा ऑफ एमपी। फिर फोर्थ बैटल इज बैटल ऑफ घाघरा 1529 इन बिहार वर्सेस मोहम्मद लोदी। सो इनका एक सीक्वेंस है, इम्पोर्टेंट बैटल है जो कि बाबर के रेन में लड़ी गई है। सो ये याद रखना है कहाँ पे हुई है, किसके साथ हुई है और क्या नाम है। नेक्स्ट इज अबाउट बाबर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन द इंडिया। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की, बाबर वॉज द फर्स्ट। ऑटोबायोग्राफी है तजुको बाबरी बाबरनामा। ठीक है, ये तुर्किश लैंग्वेज में है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है उन्होंने खुद लिखी है। ठीक है, तो ये किसी और ने नहीं लिखी है, इन्होंने लिखी है। रोट रिसाल ए उसज। ठीक है, रिसाल ए उसज लेटर ऑफ बाबर कहते हैं इसे, इन्होंने ये बुक लिखी है बाबर ने, रिसाल ए उसज। नाउ लेट्स डील विद हुमायूं। हुमायूं का पीरियड है, उसमें 3 फेमस बैटल हो रही है, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ मच्छीवरा। तो बैटल ऑफ चौसा हो रही है बिहार में, बैटल ऑफ कन्नौज यूपी में एंड बैटल ऑफ मच्छीवरा इन पंजाब में। हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी वोजा अफ़गान रूलर और जिसमें कि शेर शाह सूरी जीत जाता है। फिर ये 1 साल बाद यूपी में बैटल ऑफ कन्नौज होगी बिटवीन द हुमायूं एंड शेर शाह सूरी अगेन, और इसमें भी जो शेर शाह सूरी है वो जीत जाता है। थर्ड इज अबाउट द बैटल ऑफ मच्छीवरा। ये काफ़ी 15 साल बाद हो रही है, देखो काफ़ी टाइम बाद हो रही है, पंजाब में 1555 में बिटवीन द हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी यहाँ पे रूलर है, वो चेंज हो गया और इसमें फाइनली हुमायूं है वो वोन, ठीक है, जीत जाता है। 15 साल बाद जीतेगा ये। अब हुमायूं के बारे में बताया गया है कि डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। इनकी लाइब्रेरी का नाम है शेर मंडल, वहाँ से ये गिर जाते हैं सीढ़ियों से और इनकी डेथ हो जाती है एट पुराना किला दिल्ली। ठीक है, वो जो शेर मंडल लाइब्रेरी है वो किधर है, वो है पुराना किला दिल्ली। बिल्ड द सिटी ऑफ दीनपना। ठीक है, ये सिटी है दीनपना जिसका मीनिंग है वर्ल्ड रिफ्यूजी। ठीक है, वहाँ पे रिफ्यूजी ठहरते थे, तो दीनपना का मतलब ही होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी। हुमायूं टॉम बिल्ट बाय हिज वाइफ हमीदा बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ने, जिसको हाजी बेगम भी कहते हैं, इनका मकबरा बनवाया है। हुमायूं नामा एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी इज़ अबाउट द जो रूलर है उसके बारे में बताती है। किसने बनाया है ये बायोग्राफी, इसकी बहन ने, सिस्टर ने, गुलबदन बेगम ने। तो वी नो कि बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, अपने बारे में ही उसमें लिखा हो। जैसे मान लो हुमायूं की बायोग्राफी है तो उसमें पूरा हुमायूं का डिस्क्रिप्शन होगा, ना कि वहाँ का स्टेट का, इकोनॉमी का, ऐसा कुछ नहीं। उस पर्सनैलिटी के इन बिटवीन सारी चीज़ घूमेंगी, उनके बारे में पता होगा। अगर ऑटोबायोग्राफी है, ऑटो का मतलब उसने खुद ने लिखी है, और सिर्फ बायोग्राफी है मतलब उसके बारे में किसी और ने लिखी है। तो हुमायूं नामा इज़ द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम। नेक्स्ट इज शेर शाह सूरी। देखो यहाँ पे शेर शाह सूरी के साथ बैटल हो रहा है हुमायूं का,
तो उसमें बीच में इस वाले पीरियड में शेर शाह सूरी जीत जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1530 से 1540 एक पीरियड चल रहा है, फिर 55 टू 56 एक पीरियड चल रहा है हुमायूं का। उसके बीच में 1540 और 1540 ये दो चीज़ हैं। देखो 1530 से 40 अब ये हुमायूं का पीरियड चल रहा है, फिर 1540 से 1555 ये शेर शाह सूरी का पीरियड चल रहा है, फिर 1555 से 1556 ये दोबारा से हुमायूं का पीरियड चलेगा। यहाँ पे हुमायूं रूल कर रहा है, फिर शेर शाह सूरी के साथ यहाँ बैटल होगी, वहाँ पे शेर शाह सूरी जीत जाएगा और हुमायूं हार जाएगा। फिर ये पीरियड शेर शाह सूरी का आ जाएगा। उसके बाद एक बैटल और होगी, ये थर्ड वाली मच्छीवरा वाली, यहाँ पर शेर शाह सूरी हार जाएगा, फिर हुमायूं का पीरियड दोबारा से आ जाएगा। ये थी क्रोनोलॉजी। अब बात करते हैं शेर शाह सूरी के पीरियड की। तो इन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया था और एक न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि फार्मर टू गिव टैक्स 1/3 टू द किंग। तो 1/3 जो टैक्स था वो किंग को देना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट रुपया, ठीक है, जो कि सिल्वर का होता है, दाम कॉपर का होता है, ठीक है। वो रुपया एंड जो दाम कॉइन्स हैं वो इंट्रोड्यूस किसने कराए हैं, वो शेर शाह सूरी ने किया है। रीऑर्गेनाइज पोस्टल सिस्टम, देखो पोस्टल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज इन्होंने किया है। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस शरिया लॉ फॉर द जुडिशियल पर्पस, तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने शरिया लॉ जुडिशियल सिस्टम के लिए इंट्रोड्यूस किया था। मुस्लिम में शरिया लॉ होता है, सारे मुस्लिम को पता होता है कि ये क्या होता है। कैप्चर्ड चुन्नार फोर्ट यूपी, जो यूपी में चुन्नार फोर्ट है उसको भी कैप्चर इन्होंने किया था। अब इनके पीरियड के जो मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो देख लेते हैं। दीवान वजारत रेवेन्यू फाइनेंस सिस्टम, हमने पहले भी इल्तुतमिश के पीरियड में देखा था ये। दीवान अरीज आर्मी, दीवान रिसालत फॉरनर, दीवान इंसा कम्युनिकेशन। जुडिशियल डिपार्टमेंट का नाम होता है, मतलब इसका टर्म दी गई है मुकदमा होता है ना, हम तुम्हारे पे मुकदमा कर देंगे, वही है जुडिशियल डिपार्टमेंट को कह रहे हैं मुकदमा। टू गिव जस्टिस टू द पीपल। अनदर टर्म इज पट्टा एंड कबूलियत, ठीक है, दो याद रखना कि पट्टा और कबूलियत। क्वेश्चन कैसा आता है यार, देखो क्वेश्चन आता है सीधा कि पट्टा और कबूलियत टर्म मेडिवल हिस्ट्री में यूज़ की गई है, तो बताइए किस लिए यूज़ की गई है। ABCD यहाँ पे दे देगा। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीजेंट, ठीक है, ये रिटन और एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीजेंट। लैंड होल्डिंग एंड द टैक्स वाज फाइनलाइज, ठीक है, पता चलता है किसके पास कितना लैंड है, उस हिसाब से टैक्स को फाइनलाइज करते हैं। ब्रॉड पीजेंट क्लोजर टू द स्टेट, इससे क्या होता है, जो बीच वाला जागीरदारी वाला सिस्टम होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और जो पीजेंट है और जो स्टेट है उसके बीच में क्लोज बॉन्ड बनता है, डायरेक्ट बॉन्ड बनता है। 3 कैटेगरी ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, एक तो गुड लैंड होगा, एक मिडल लैंड होगा और बैड लैंड होगा, ठीक है। टैक्स लगाना है तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंड लगाएंगे कि अच्छा लैंड है उस पर ज़्यादा, मिडल पे कम और बैड पे उससे भी ज़्यादा कम। एक्सटेंडेड द GT रोड फ्रॉम चित्तगोंग टू काबुल, तो इन्होंने GT रोड है ना उसको एक्सटेंड कर दिया चित्तगोंग टू काबुल। बिल्ट द सिटी ऑफ शेरगढ़, 6th फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो शेरगढ़ एक सिटी है जो कि 6th फाउंडेशनल सिटी है दिल्ली की। सासाराम, ठीक है, बिहार में है शायद, वहाँ पे इनका टॉम्ब है। उनके बाद आते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर 1556 में रूल कर रहे हैं। ये एक एडवाइज़र थे ऑफ इस्लाम शाह, जो कि बेटे थे शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी के बेटे हैं इस्लाम शाह के एडवाइज़र हैं हेमू। फर्स्ट हिंदू एम्परर ऑफ द दिल्ली इन 350 ईयर, तो ये 350 ईयर जो दिल्ली सल्तनत चल रही है उसमें पहले हिंदू एक रूलर है
इनको कह रहे हैं हम हेमू। डिफीटेड अकबर फोर्सेस इन अक्टूबर, तो अक्टूबर में इनकी फाइट होती है अकबर से, जो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। ठीक है, अकबर फोर्सेस लेड बाय द बैरम खान, तो अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। ठीक है, अब जब हेमू हार जाएंगे उनके बाद अकबर आएंगे। अब अकबर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो उनका पीरियड 56 से लेके 1605, जो उनके गार्डियन थे, जो उनको गार्ड कर रहे थे, उनका नाम था बैरम खान। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बैरम खान और हेमू, या फिर हम कह सकते हैं अकबर वर्सेस हेमू हुई थी, जिसमें कि अकबर वोन कर गए थे। बैंड फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर इनटू स्लेव्स, जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं कि वॉर होने के बाद जो प्रिजनर बनते हैं उनका फोर्सिबल कन्वर्जन मना कर दिया था, बैन कर दिया था अकबर ने, बिकॉज अकबर इज़ वेरी सेकुलर गाय। इन्होंने शादी की थी जोधा भाई से, जिनका असली नाम है हरका भाई। इन्होंने डिक्री ऑफ मजार, ठीक है, मजार होती है ना, मजार, तो इनकी जो डिक्री है वो कम कर दी थी। डिसीजन ऑफ एम्परर इज़ फाइनल, जो एम्परर का जो फाइनल डिसीजन होगा वही होगा फाइनल इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अबोलिश्ड पिलग्रिम टैक्स ऑन हिंदूज, जो पिलग्रिम टैक्स लगता था वो हटा दिया ऑन हिंदूज। इन्होंने रिलीजियस टैक्स लगता था जिसको कहते हैं जजिया, वो भी हटा दिया था। फतेहपुर सीकरी को न्यू कैपिटल ऑफ आगरा बना दिया गया, न्यू कैपिटल नियर द आगरा। ठीक है, तो मुग़ल जो सल्तनत है उसकी न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी इनके पीरियड में बना दी गई, जो कि नियर द आगरा है। बुलंद दरवाज़ा इज़ अ गेटवे ऑफ फतेहपुर सीकरी इन द मेमोरी ऑफ कैप्चरिंग गुजरात। इन्होंने एक वॉर की थी, उसमें इन्होंने कैप्चर करा गुजरात को, और उस जीत को याद रखने के लिए इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बना दिया एट द गेटवे ऑफ फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना, इबादत खाना का मतलब, इबादत का मतलब क्या होता है, प्रेयर करना, तो खाना मतलब हाउस, तो इट इज़ प्रेयर हाउस। तो इट इज़ अबाउट द रिलीजियस डिस्कशन हैपन, तो यहाँ पे क्या होते थे, सभी धर्मों के जो इम्पोर्टेंट या फिर एनलाइटमेंट पर्सन होते थे, जो भी प्रीस्ट वगैरह, क्रिश्चियन वगैरह, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह, इस टाइप के लोग ना यहाँ पे अलग अलग धर्मों से आते थे। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा जैसे बिल्कुल है नहीं कि जैनिज्म बुद्धिज्म आ रहे, तो पुर्तगीज़ वगैरह, क्योंकि अकबर के टाइम पे पुर्तगीज़ आए थे, एंटोनियो ऐसे कुछ करके, मोन्सरेट वाले, ऐसा कुछ नाम था। तो यहाँ पे 3 वो हुई थी इनकी। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बाकी अभी अपना काम करते हैं। तो रिलीजियस डिस्कशन होते थे इबादत खाना में, जो कि प्रेयर हाउस था एट द टाइम ऑफ अकबर, और ये हमारा PYQ है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लैंड रिवेन्यू सिस्टम अकबर के टाइम में जो हेड कर रहे थे वो थे टुंडरमल, जिन्होंने 3 टाइप ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम बनाया था। एक था जब्ती सिस्टम, गल्ला बख्शी सिस्टम, नशाक सिस्टम। जब्ती सिस्टम, ठीक है, जब्ती सिस्टम को देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट था, सब जगह यही चलता था। लैंड मेजर्ड इन बीघास बाय द बम्बूज, गरीब सिस्टम, तो बम्बू के यूज़ करके बीघा को नापा जाता था। 4th कैटेगरी ऑफ लैंड उसी हिसाब से बांटा गया, पोलाज, जो कि लैंड कल्टिवेटेड एवरी ईयर, जो हर साल कल्टिवेट कर रहे हैं उसको पोलाज कह रहे हैं। पराती, पराती लैंड वो है जिसको हम हर 1 साल बाद 1 साल छोड़ दे रहे हैं। फिर छाछर, छाछर मतलब हर 2-3 साल बाद फिर हम उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। बंजर, जिसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए खाली छोड़ दे रहे हैं, वो बंजर ज़मीन हो गई। अकबर ऑफर्ड लोन्स, तक्कावी लोन, देखो ये तक्कावी लोन टू द पीजेंट फॉर द सीड, इक्विपमेंट और एनिमल, ठीक है, इनके लिए तक्कावी लोन दिए हैं अकबर ने। इनसे पहले एक रूलर है जिन्होंने सोनदार और तक्कावी लोन ऑलरेडी दिए थे, आपको कमेंट में बताना है वो किसने दिए थे। दहसाला सिस्टम, इन्होंने दहसाला, दह मतलब होता है 10 साल का सिस्टम, 10 ईयर असेसमेंट ऑफ टू कैलकुलेट द लैंड रेवेन्यू, तो इन्होंने 10 साल को बेस मानकर
हर 10 साल बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, असेस करेंगे कि कितना लैंड रिवेन्यू किस लैंड पे बांधा जा सके। फार्मर कुड पे इन द कैश और एनी काइंड, तो फार्मर कैश में भी पे कर सकते थे और अगर कोई और तरीका है उससे भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल लैंड ग्रांट्स है। लैंड रिवेन्यू वाज रिम्यूनरेशन ऑफ द सोवर्निटी नॉट अ रेंट, तो जो लैंड रिवेन्यू था वो रेंट नहीं था, इट इज़ अबाउट द रेनोमरेशन ऑफ सोवर्निटी। चलो अब देखते हैं मनसबदारी सिस्टम। देखो ये जो चीज़ें हैं ना रेवेन्यू सिस्टम की, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो हमें याद रखना है कि दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम, नसाक सिस्टम, ठीक है, गल्ला बख्शी सिस्टम एंड मनसबदारी सिस्टम, ये सारा अकबर के टाइम में है। तो मनसबदारी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें दो चीज़ होती हैं, एक होती है जाट, एक होती है सवार्स। तो जात होती है पर्सनल रैंक ऑफ मनसबदार, जो मनसबदार होते हैं उनकी पर्सनल रैंक क्या है उसको कहते हैं जात। और नंबर ऑफ सोल्जर टू बी मेंटेन, और उसी हिसाब से जितनी उनकी जात होती है उसी हिसाब से उन्हें सोल्जर अपने अंडर में मेंटेन करके रखने होते हैं। सवार्स, सवार इज अबाउट द नंबर ऑफ द हॉर्सेज टू बी मेंटेन बाय द मनसबदार, तो कितने घोड़े एक मनसबदार मेंटेन करके रखेगा अपने अंडर में, उसको कहते हैं सवार्स। अब देखो बैटल ऑफ हल्दीघाटी, आप पढ़ेंगे बैटल ऑफ हल्दीघाटी, इट इज़ अबाउट द मान सिंह एंड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, इट इज़ वेरी फेमस बैटल। सो हमें याद रखना है किन किन के बीच में हो रही है, मान सिंह एंड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। ही इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अब देखो यहाँ पे मान सिंह के जगह रंजीत सिंह दे देगा और हमें फंसा देगा। याद रखना है मान सिंह मान सिंह मान सिंह। मान सिंह आई थिंक जो जोधा भाई थी, हरका भाई थी, उनके भतीजे थे, तो इस हिसाब से याद रखना है। रल्फ फिच, इंग्लिश मैन कहते हैं जिनको, इन द अकबर कोर्ट, वो अकबर पे कोर्ट में आए थे और उन्हें इंग्लिश मैन याद रखना कि उनका टाइटल है इंग्लिश मैन। दीन-ए इलाही, तौहीद-ए इलाही, ठीक है। अब ये इट इज़ अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन जिसको कह रहे हैं दीन-ए इलाही, तौहीद-ए इलाही। तो वांटेड टू स्प्रेड आइडियोलॉजी सुल-ए कुल, ये याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी एक आइडियोलॉजी थी दीन-ए इलाही वालों की, सुल-ए कुल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल, सब भाई हैं आपस में, भाईचारा मेंटेन करके रखना है। अकबर न्यू सूफी टाइप रिलीजन, तो ये कैसा रिलीजन था, सूफी टाइप में। सूफी टाइप इज़ वेरी सेकुलर रिलीजन, तो याद रखना है कि ये सूफी टाइप था जो कि बोर्न हुआ था 1582 में। कोई रिचुअल्स नहीं होंगे, कोई सेरेमनीज नहीं होगी, कोई हायरार्की नहीं होगी, कोई स्क्रिप्चर नहीं होंगे। वॉलेंट्री होगा, अगर कोई अपने आप से चाहता है इस रिलीजन को अपनाना तो अपना सकता है, कोई फोर्सेबल कन्वर्सेशन नहीं होगा। ओनली दूज अप्रूव्ड बाय द अकबर, कोई अगर अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि दीन-ए इलाही को मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अकबर के पास जाऊँगा कि आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस रिलीजन, और फिर अकबर अप्रूव करेंगे कि मुझे ये ज्वाइन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अकबर है वो अप्रूव करेंगे। नवरत्न ऑफ अकबर, अब देखो अकबर के कोर्ट में 9 रत्न थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो देखना है कौन कौन से थे और उनको उसका फेमस वर्क देखना है। बीरबल, वी नो कि बीरबल, हम सबको पता है बीरबल थे, टुंडरमल थे, तानसेन थे, तो ये सबको पता है बीरबल, टुंडरमल, तानसेन, ठीक है। और बाकी इनकी एक ट्रिक भी होती है, वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इसको कंप्लीट करते हैं। जो तानसेन थे उन्होंने राग कंपोज, राज दरबारी थे वो अकबर के, और राग को उन्होंने कंपोज किया था। महाराजा मान सिंह अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा एन अकबरी जैसी किताब लिखी हैं। अबुल फैज़ी, इन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया है पर्शिया में, जिसका नाम है राजमनामा, रजमननामा, ठीक है। रजमनामा कह सकते हैं और रजमननामा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ कौन कौन से जो हमें याद है, बिना देखे लिखते हैं। एक तो बीरबल, सेकंड इज टुंडरमल, थर्ड इज तानसेन, फिर जोधा भाई के जो भतीजे हैं मान सिंह, फिर अबू फजल, ठीक है, फिर फैज़ी,
और जो इसके बाद जो ये है ना अब्दुल रहीम खान, ये सन थे बैरम खान के और ये हिंदी पोइट हैं। तो हमें ये भी याद रहेगा कि उनके जो भाई कह सकते हैं वो थे रहीम खान। और कहीं ना कहीं हमने जोधा अकबर में देखा है कि वो छोटे से मतलब कि काफ़ी शरारती थे, हमने देखा है जोधा अकबर में, तो वो हमें याद रहेगा। इनके अलावा 2 नाम है जो कि हमें याद करने हैं, जहाँ हम अटकेंगे वो ये 2 नाम है, ठीक है। इनको हमें ढंग से याद करना है। कौन पहला है 2 प्याज, 2 ऐसे याद रखना है, 2 प्याज, 2 प्याज फ़कीर को 2, फ़कीर 2 दिन, फ़करुद्दीन, फ़कीर अजीउद्दीन, ठीक है। रिलीजियस एडवाइज़र थे, तो 2 प्याज फ़कीर को 2 ऐसे याद रखना है और हो जाएगा। अब बात करते हैं जहांगीर की। और वन मोर थिंग कि तुलसीदास लिव्ड इन द अकबर पीरियड। तो अकबर का जो पीरियड था उसमें तुलसीदास भी थे, आर्यभट्टा भी शायद थे, मैं मतलब कि कंफर्म नहीं कह सकता। तो तुलसीदास थे, लेकिन वो ही वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द नवरत्न ऑफ अकबर। तो जो अकबर के नवरत्न है उसमें वो इंक्लूड नहीं थे, लेकिन उसके टाइम मतलब उनके कंटेम्प्रेरी थे वो। जहांगीर की बात करते हैं तो उन्होंने शादी की थी मेहरुन्निसा से, जो कि नूर महल के नाम से कहते हैं उन्हें, ठीक है। नूरजहां, नूर महल, नूरजहां, मेहरुन्निसा एक ही बात है। एग्जीक्यूटेड 5th गुरु अर्जुन देव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने 5th गुरु है जो अर्जुन देव गुरु हैं, सिख गुरु हैं, उनको एग्जीक्यूट किया था। फिर 1609 में रिसीव्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में। फिर उसके बाद उनके जो ये आए थे विलियम बेंटिक, एनवॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसने रिसीव किए थे, किसके पीरियड में आए थे, वो जहांगीर के पीरियड में आए थे। उन्होंने शालीमार और निशांत गार्डन जो कि श्रीनगर में वो बिल्ड करा है। गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, इट इज़ PYQ भाई, कि मुगल पेंटिंग मतलब गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग किसके पीरियड में थी, वो थी जहांगीर में। उनके पीरियड में इन्होंने कौन कौन पेंटर थे जिनको पैट्रोनाइज किया है, वो हैं उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर हैं इनके टाइम के, तो ये नाम याद रखना चाहिए। और क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये 2 या फिर इनके अलावा एक नाम और दे देंगे कि ये सब क्या है, ठीक है, और किसके पीरियड में है। तो ये पेंटर्स हैं, ठीक है, और जहांगीर के पीरियड में। इटालियन ट्रैवलर पित्राविल्ले, तो ये पित्राविल्ले जो इटालियन ट्रैवलर हैं वो जहांगीर के पीरियड में आ रहे हैं। बाकी आर्ट एंड कल्चर में हम एक सेपरेट देखेंगे कि कौन सा ट्रैवलर किसके पीरियड में आ रहा है और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। इंट्रोड्यूस दू अस्पा सी अस्पा, ठीक है, ये कुछ चीज़ है। अब इसका मतलब देखते हैं। डबल द सवार रैंक ऑफ मनसबदार विदाउट चेंजिंग जात। तो जो सवार रैंक है, ठीक है, घोड़े वाली बात है, जो घोड़े किसके अंदर में कितने घोड़े होंगे उसको डबल कर देंगे, लेकिन हम जात वाली रैंक है उसको चेंज नहीं करेंगे। इसको कहते हैं दू अस्पा सी अस्पा। अब इन्होंने क्या करा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब मैंने बताया था कि खुद लिखी है, तो उसको क्या नाम है, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। तो ये किन्होंने लिखी है, जहांगीर ने। नाउ शाहजहां, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ताजमहल बनाया है ना भाई ने, तो आर्किटेक्चर के गोल्डन एज किसको कहा जा रहा है, किसके रीजन में, शाहजहां के में। और किसके रेन में पेंटिंग का गोल्डन एज है, वो जहांगीर के में, ठीक है। ताजमहल बनाया था, और किसने कौन आर्किटेक्ट थे, पर्शियन आर्किटेक्ट थे उस्ताद ईसा। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शहजहानाबाद जो कि दिल्ली में है। बिल्ट जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, पीकॉक थ्रोन, ठीक है। इनके पीरियड में आए थे ये मनुकी ट्रैवलर, क्या नाम था उनका, फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। बिल्ट शहजहानाबाद 7th सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली 7th शाहजहानाबाद। नाउ लास्ट इज औरंगजेब। औरंगजेब का पीरियड चलता है वो आफ्टर दी क्या नाम थे, अकबर का जो पीरियड था वो सबसे ज़्यादा था मुग़ल पीरियड में। उनके बाद जो पीरियड आ रहा है ना सबसे ज़्यादा, वो किसका आ रहा है, उनके बाद औरंगजेब का। तो औरंगजेब इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लीडर, ठीक है। अब देखते हैं दारा सिकोह, ठीक है,
इनको दाराशिकोह भी कहते हैं, औरंगजेब को। उन्होंने ट्रांसलेट की है गीता को पर्शियन में, ठीक है। वॉज द कादरी सूफी ऑर्डर, ठीक है, कादरी सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। बैटल ऑफ समूगढ़, अच्छा सॉरी, जो दाराशिकोह है वो औरंगजेब का नाम नहीं है, ठीक है। ये एक रूलर है जिन्होंने ट्रांसलेट की थी गीता इन पर्शियन, ठीक है, जो कादरी सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। एक बैटल हुआ है समूगढ़ का, बैटल ऑफ समूगढ़, जिसमें औरंगजेब ने दाराशिकोह को डिफीट कर दिया है, ठीक है। दाराशिकोह आई थिंक इनके ब्रोदर हैं औरंगजेब के। फिर उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने टाइटल लिया आलमगीर का, औरंगजेब ने किनका, आलमगीर। इनको जिंदा पीर भी कहते हैं, लिविंग सेंट। एग्जीक्यूटेड 9th गुरु तेज बहादुर, तेज बहादुर जो 9th गुरु सिख हैं उनको इन्होंने एग्जीक्यूट किया था। अब आपको बताना है कि 5th गुरु अर्जुन देव को किसने एग्जीक्यूट किया था, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। इन्होंने जजिया सिस्टम को रीइम्पोज कर दिया था औरंगजेब ने, सती को ख़त्म कर दिया। देखो कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि आदमी में 100 बुराइयाँ एक अच्छाई भी होती है। देखो सती को इन्होंने ख़त्म करा दिया। बैटल ऑफ पुरंदर, ठीक है, जो महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था, बैटल ऑफ पुरंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इसे होने के बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं, जिसमें जो कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी फॉर शिवाजी। इसको टेम्पल ब्रेकर भी कहते हैं, कि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल तोड़े थे, इसलिए इनको टेम्पल ब्रेकर भी कहा जाता है। इनका जो टॉम्ब है वो दौलताबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जो कि बिल्ट करा है किन्होंने, बहादुर शाह फर्स्ट ने, इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, ठीक है, बीबी का मकबरा। अब बात कर लेते हैं इनके बाद जो मुग़ल डायनेस्टी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब नाउ इज शिवाजी, शिवाजी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, जो हमने यहाँ देखा है बैटल ऑफ पुरंदर। उसमें क्या होता है, महाराजा जयसिंह और महाराजा जयसिंह है वो किन के बिहाफ पे लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे बैटल कर रहे हैं, वो औरंगजेब के बिहाफ पे कर रहे हैं, और इसी के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो शिवाजी हैं वो बोर्न होते हैं सिवनेर में 1627 में। फिर वो इनहेरिटेड करते हैं पूना को 1637 में। फिर वो एक्सपेंड करते हैं, लड़ाई करते हैं और रायगढ़ को जीतते हैं, ठीक है, ये 1647 में। फिर अटैक करते हैं बीजापुर पे 1657 में, ठीक है। अफजल खान है वो डाइड हो जाते हैं 1659 में। फिर शिवाजी है वो लूज कर देते हैं पूना को 1662 में, ठीक है। और फिर एक और अटैक होता है शाइस्ता खान के द्वारा, वो 1663 में। ये एक क्रोनोलॉजी है, देखो 27 से 37, 37 से 47, 47 से 57, फिर 59, फिर 62, 63, ठीक है। जो शिवाजी हैं वो अटैक करते हैं सूरत को दोबारा 1664 में। फिर जो बैटल हम देख रहे हैं यहाँ पे, बैटल ऑफ पुरंदर, और जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो रही है वो इस वाले पीरियड में हो रही है, जब राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर वर्सेस शिवाजी की एक बैटल होगी, जिसमें ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगी 1665 में। फिर जो शिवाजी है वो विजिट करेंगे आगरा, ठीक है, 1666 में। फिर उसके बाद जो शिवाजी हैं दोबारा से सूरत के ऊपर अटैक करेंगे, सेकंड अटैक है जो उनका, आफ्टर द आगरा विजिट 1670 में। फिर उन्होंने दोबारा से रायगढ़ में क्राउन किया जाएगा 1674 में। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डेट है वो ये वाली है कि उन्हें दोबारा से क्राउन रायगढ़ में करा जा रहा है, वो कौन से ईयर में किया जा रहा है, ठीक है। फिर फाइनली 1680 में वो डाइड कर जाएंगे, ठीक है। और जब उन्हें रायगढ़ के किले में क्राउन किया जा रहा है उस टाइम वो टाइटल ले रहे हैं छत्रपति शिवाजी, ठीक है। आगरा कब विजिट किया है 1666 में, ठीक है, 1666 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हो रही है, 1 साल पहले हो रही है 1665 में, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। एक चीज़ और देखना है कि ये फॉलो कर देते डेक्कन सल्तनत को एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इनका वो डेक्कन सल्तनत के बेसिस पे चलता था, ठीक है। और पर्शियन टाइटल लेते थे ये पेशवा का,
जो कि 1% टाइटल है। जो सोल्जर थे वो कैश में पेड होते थे। इनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जिनको कहते हैं अष्टप्रधान। ठीक है, अकबर के पास 9 रत्न थे, इनके पास 8 प्रधान हैं। ईच मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द शिवाजी। ठीक है, सब रिस्पॉन्सिबल थे शिवाजी के लिए। पेशवा फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा आफ्टर पीएम। सर ए नोबार जो कि सेनापति था। अमात्या अकाउंटेंट जनरल थे। मजुमदार जो कि बंगाल में होते हैं, जो कि रिकॉर्ड को कीप करते हैं। वकीनविस इंटेलिजेंस एंड पोस्ट ऑफिसर। सचिव कॉरेस्पोंडेंस। सुमंत मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो भी सेरेमनीज होगी उनको हेड कौन कर रहा है? सुमंत। न्यायाधीश जस्टिस। पंडित राव चैरिटीज एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो ये है ना, जो हाईलाइट नहीं है, पंडित राव, न्यायाधीश, सचिव, इन तीनों का मतलब जनरल जो मतलब होता है वही है। तो हमें याद करने की जो चीज़ है वो है सारे नौबार मतलब सेनापति, वकीनविस मतलब इंटेलिजेंट एंड पोस्ट ऑफिसर, सुमंत मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनीज। फिर 2 तरह के इनके टैक्स कह लो जो सिस्टम होता है, तो चौथ एंड सरदेशमुखी। अब देखो चौथ क्या होता है? मिलिट्री कंट्रीब्यूशन पेड टू द वर्ड ऑफ अटैक ऑफ मराठास, कि मराठा तुम्हारे ऊपर वॉर नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे एक जो टैक्स दिया जाता है उसको कहते हैं चौथ। ठीक है, 1/4 होता है चौथ। सरदेशमुखी एडिशनल 10% ऑन चौथ। ठीक है, देखो जितना चौथ बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी टेरिटरी में अगर चौथ बन रहा है वो बन रहा है 10,000 रुपये, लेकिन एडिशनल इस पे भी 10% और देना पड़ेगा इफ़ द टेरिटरी जो नाइबरिंग टेरिटरी है वाज मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट। उस पर हेरिडिटरी राइट कि उनके जो उनसे पहले वाली जनरेशन है वो भी वहाँ से चौथ इकट्ठा करते थे, ऐसे वाली जो टेरिटरी है ना जो उनके हेरिडिटरी राइट में आती है, उस पर वो 10% एक्स्ट्रा एडिशनल चौथ सरदेशमुखी क्लेम करेंगे। इट इज़ लाइक सेस। ठीक है, अब बात करते हैं किंगडम की, कि इनका किंगडम था वो इंस्पायर्ड था डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे कि सिंधिया थे ग्वालियर से, होलकर से इंद, पवार से धर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर से, पेशवा पूना से। ठीक है, हमने ये बात कर ली है कि रिवेन्यू सिस्टम ऑन द बेस्ड ऑफ मलिक अम्बेर ऑफ अहमदनगर। ठीक है, इनका जो रिवेन्यू सिस्टम था वो मलिक अम्बेर ऑफ अहमदनगर के बेस पे था। लैंड मेजर करने के 2 टूल्स थे, काठी और रोड। ठीक है, लैंड क्लासिफाई किया गया था 3 कैटेगरी में, पैडी, ग्रीनफील्ड, हिली ट्रैक। रिवेन्यू ऑफिसर को कहते थे कारकुन्स। ठीक है, पावर जो थी वो डिक्लाइन कर गई थी क्योंकि कुलकर्णीस और देशमुख ये अपॉइंट कर दिए थे रिवेन्यू ऑफिशियल। ठीक है, तो इनकी जो पावर है वो डिक्लाइन कर दी। आर्मी को सुपरविजन कौन कर रहे हैं? हवलदार्स। फिक्स सैलरी है, कैश में पे हो रही है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैवलरी का, कैवलरी क्या होता है? घुड़सवारी। वो 2 चीज़ों में देखी जा रही है, एक बागिर्स और सेकंड इज स्पलादार। जो बागिर्स है उसको मेंटेन कर रहा है स्टेट, और स्पलादार है उनको मेंटेन कर रहे हैं नोबल्स। ठीक है, जो फोर्ट सोल्जर होते हैं उनको कहते हैं मालवी। नेवी ये मेंटेन कर रहे थे। 240 से ज़्यादा फोर्ट इनके पास थे शिवाजी के पास। फाइनली एक राजा राम होते हैं, फिर उनके बाद शिवाजी बनते हैं, शिवाजी के बाद शाहू बनते हैं, और फिर पेशवा पूना, पेशवा की पावर आती है। हमने ये चीज़ देख ली है। उनकी कुछ चीज़ देख लेते हैं कि इनका राइज हुआ था 6-7 सेंचुरी में, गोरिल्ला टेक्निक्स ये अपनाते थे, और इनके टाइम में कुछ फेमस ये पर्सनैलिटी थी, तुकाराम, रामदास, वर्मन, पंडित एकनाथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेशवा की। तो सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ये कंटेम्परेरी थे फारूक सियार के। चौथ और सरदेशमुखी 4 प्रोविंसेस से लेते थे ये। बाजीराव से फर्स्ट आएंगे इनके बाद। इनके पीरियड पे जो मराठा सुपरमेसी थी वो जींद पे थी।
फिर आएंगे बालाजी बाजीराव, जो एग्रीमेंट करेंगे मुगल से कि वो चौथ लेंगे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से, जिसमें और आगरा अजमेर से। अगर ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस से चौथ इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इसके बदले में मुगल को ये क्या करेंगे, मुगल टेरिटरी हैं जो नॉर्थ वेस्ट में, उनको प्रोटेक्ट करेंगे अफ़गान अटैक से। अफ़गान से जो अटैक होगा, जो भी फॉरेन पावर अटैक करेगी, उसको ये क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। कौन? मराठास। इन्होंने ये मुगल से एग्रीमेंट कर लिया था। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्रीमेंट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, वर्सेस जो मराठा हो रहा है, जो थर्ड बैटल हो रहा है ना पानीपत का, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये एग्रीमेंट किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, अब ये फेल हो गए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी। और होलकर सिंधिया भोसले थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने दूसरी साइड का साथ दिया था। सो ये अबाउट द शिवाजी, ये सब चीज़ हमने ख़त्म कर ली है। अब हम बात करेंगे बहामनी किंगडम की, और बहामनी किंगडम की बात कर रहे हैं हम। और सेकंड इज अबाउट द, अरे इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं इनको, बहामनी के साथ में दूसरी चीज़ होती है, संगम तो वो था, विजयनगर एम्पायर, सॉरी विजयनगर एम्पायर। कभी कभी यार टर्म ना दिमाग से स्लिप हो जाती है। सो विजयनगर एम्पायर। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखो बहामनी किंगडम कहीं ना कहीं यहाँ फ्लोराइज कर रही है, और विजयनगर बिल्कुल साउथ में कर रहा है, जहाँ चीरा चोला पांड्याज रहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। तो साउथ इंडिया टू द बंगाल है, विजयनगर किंग है, वो क्लेम्ड करते हैं कि वो रूल करते हैं एक गॉड के बिहाफ पे, जिनका नाम है विरूपक्षा। ठीक है, गॉड विरूपक्षा, उनके बिहाफ पे ये यहाँ पे रूल करते हैं। और ये टाइटल लेते हैं हिंदू सूरत राणा। ठीक है, इनका जो टाइटल है वो हिंदू सूरत राणा है, हिंदू सुल्तान उसका मतलब होता है हिंदू सुल्तान। कैपिटल ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा, ठीक है, पंपा रिवर, तुंगभद्रा रिवर को पंपा भी कहते हैं। ठीक है, विजयनगर एम्पायर, पंपा देवी। क्लैश विद द बहामनी किंगडम, तो इनकी हमेशा लड़ाई चलती रहती है बहामनी किंगडम पे, 3 एरिया को लेके, 3 जगह हैं उनके भी, उनको लेके इनकी बहामनी किंगडम से हमेशा बैटल होती रहती है, कुछ ना कुछ वॉर होती रहती है। वो 3 एरिया क्या हैं? तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, दोआब। तुंगभद्रा जो दोआब है, दोआब इज द रीजन बिटवीन द 2 रिवर। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी है जो कि कृष्णा की तुंगभद्रा, उसके पीछे लड़ाई होती है। सेकेंड इज कृष्णा गोदावरी डेल्टा, उस पर। थर्ड इज कोंकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र में। इन तीनों एरिया के पीछे इन दोनों की लड़ाई होती रहती है, किसकी? विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम की। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर 4 डायनेस्टी आती हैं। फर्स्ट इज संगम, सेकेंड इज सलुवा, तुलुवा, अराइडू। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो है सस्ता, SASTA, सस्ता। तो संगम, सलुवा, तुलुवा, अराइवेडू। तो संगम के जो फाउंडर हैं वो हैं हरिहरा एंड बक्कू। सलुवा के हैं वो हैं आपके सलुवा नरसिम्हा, और जो तुलुवा हैं उनके हैं वीर नरसिम्हा, और जो अराइडू हैं उनके हैं तिरुमला। ठीक है, उनके हैं तिरुमला। तो ये हैं इनके फाउंडर के नाम। अब इनके कुछ फेमस रूलर हैं, उनका देख लेते हैं। संगम में है हरिहर बुक्का जो कि फाउंडर हैं, और उनके फेमस है देवराय फर्स्ट। सलुवा के हैं देवराय सेकंड। तुलुवा के हैं कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके फाउंडर कौन है? वीर नरसिम्हा। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तुलुवा से। ठीक है, अराइवेडू के जो इम्पोर्टेंट हैं राम राय। ये सेकुलर थे। ठीक है, लार्जली सेकुलर सोसाइटी है यहाँ पे। सेकुलर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सारे जो रिलीजन है उनके लिए टॉलरेंस है। रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल, राइवल ब्राह्मणीज। ठीक है, पॉलिटिकल टूल देखते थे, और राइवल्स थे उनके ब्राह्मणीज। अब देखो कुछ ट्रैवलर हैं इनके पीरियड में आए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो देवराय फर्स्ट संगम के पीरियड में
ठीक है। तो देवराय फर्स्ट हैं वो संगम के पीरियड में हैं, तो ये संगम डायनेस्टी है उसके पीरियड में आए हैं। देवराय सेकंड, अब अब्दुल रज्जाक हैं वो देवराय सेकंड के पीरियड में आए हैं, तो ये सुलूवा डायनेस्टी के टाइम में आए हैं। फिर कृष्ण देवराय, ये तुलुवा डायनेस्टी के टाइम में आए हैं। कौन, इनका नाम क्या है? डोमिंगो पाइस। पुर्तगीज से आए हैं, ये इटली से आए हैं, ये अरब से आए हैं। फिर डुआर्टे बारबोसा, ये भी तुलुवा डायनेस्टी के टाइम आए हैं, क्योंकि ये कृष्ण देवराय के टाइम आए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। निकोलो दी कोंटी, देवराय फर्स्ट इटालियन से हैं, इटली से हैं, और इन संगम डायनेस्टी के टाइम में आए हैं। अब्दुल रज्जाक अरब से हैं, देवराय सेकंड स्लूवा डायनेस्टी के टाइम आए हैं। डोमिंगो पाइस पुर्तगीज़ हैं, कृष्ण देवराय के KDR कह सकते हैं हम, KDR उनके टाइम में आए हैं, तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। डुआर्टे बारबोसा पुर्तगीज़ हैं, KDR तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज फरनाओ नूनीज, इटालियन है, KDR तो ये तुलुवा से। मोहम्मद वाली बल्खी फ्रॉम बलख। सो इनके जो फेमस रूलर हैं कृष्ण देवराय, जो कि तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, अब उनके बारे में पढ़ना है और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बाबर स्पीक ऑफ हिम इन हिज बुक तजुक-ए-बाबरी। तजुक-ए-बाबरी जो बाबर की बुक है, उनके उस बुक में तुलुवा डायनेस्टी है उनके बारे में, मतलब कि KDR कृष्ण देवराय के बारे में कहा गया है। उन्होंने पैटर्नाइज किया है तेलुगु लैंग्वेज को। किन्होंने? कृष्ण देवराय ने तेलुगु लैंग्वेज को। इनके टाइम में अष्टदिग्गज होते थे। देखो जैसे कि शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान होते थे, तो इनके टाइम में हो रहे हैं अष्टदिग्गज। इनके टाइम में हो रहे हैं अष्टदिग्गज। उनके नाम देखने हैं, तेनालीरामन, अल्लासनी, पेदनम, तिमन्ना, और एक ग्रेट स्कॉलर हैं जिन्होंने लिखा है अमुक्त मलयादा जम्भित कल्याणम। अमुक्त मलयादा जम्भवती कल्याणम, ये किसने लिखे हैं? ये दो बुक के नाम हैं, ये कृष्ण देवराय ने लिखी हैं। अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा, जो कोई रूलर है, फेमस रूलर है, और वो खुद बुक लिख रहा है, या फिर कुछ लिटरेरी वर्क कर रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, वो कुछ लिख रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो अमुक्त मलयादा और जम्बावती कल्याणम ये कृष्ण देवराय ने लिखे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टराइज बाय द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, इन्होंने एक्सपेंशन भी किया है टेरिटरी को, जो एक्सपेंड करके जो टेरिटरी इनके पास है उनको कंसोलिडेट भी किया है। फाउंडेड सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर, तो इन्होंने टाउनशिप भी फाउंड की है नियर विजयनगर, जिसको कहते हैं नगल्लापुरम आफ्टर हिज मदर। ठीक है, नगल्लापुरम। इन्होंने टेम्पल बनाए हैं, वीरुभद्रा टेम्पल लेपाक्षी में है, विरूपक्षा टेम्पल पट्टाडकल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। हमें क्या करना है, इनका एक बार इमेज देख लेना है कि ये दिखने में कैसे हैं, जो कि काफ़ी विजुलाइज करने में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। पट्टाडकल विरूपक्षा टेम्पल, आपको बताना है कि पट्टाडकल वाला जो टेम्पल है वो कौन से स्टेट में है। एडमिनिस्ट्रेशन देख रहेंगे, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है विद भोज किंग एट द टॉप। भोज किंग टॉप पे हैं, असिस्ट कर रहे हैं ब्राह्मण मंत्री परिषद। इनकी एक परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, ब्राह्मण मंत्री परिषद। एडमिनिस्ट्रेशन में अब देखो जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। सबसे नीचे ग्राम है, उससे ऊपर मेला ग्राम है, फिर नाडु वलनाडु, और ऊपर है राज्य या मंडलम। ठीक है, ग्राम मेला ग्राम नाडु वलनाडु राज्य, ग्राम मेला ग्राम नाडु वलनाडु राज्य मंडलम। एक नायकर सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, उसका मतलब होता है फ्यूडल लॉर्ड, कि एक सेंट्रल आदमी है, उसके नीचे छोटे छोटे मिलिट्री ऑफिसर है जो काम कर रहे हैं। एक अमर नायक है, वो होता है मिलिट्री ऑफिसर। गिवन लैंड एज अ सैलरी, ठीक है, उनको कैश सैलरी नहीं दी जा रही, उनको लैंड एज अ ग्रांट दिया जा रहा है कि वो वहाँ से अपनी सैलरी वसूल करेंगे। इट बिकम द हेरिडिटरी, ठीक है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे बाद तुम्हारे जो भी सन है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो हेरिडिटरी है। देवर ब्राह्मण रॉयल कोर्ट, तो ये ब्राह्मण्स थे जो कि रॉयल कोर्ट से एसोसिएट थे। उनके गिवन टेरिटरी टू गवर्न द राय, ठीक है, जो राय था, राज्य था, उसको गवर्न करने के लिए ये दी जाती थी।
मोर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजय, तो ये पॉलिटिकल इनोवेशन था सिर्फ विजयनगर एम्पायर का। कलेक्टेड टैक्स एंड गिवन टेरिटरी टू द गवर्न, वो वहाँ से कलेक्ट करते थे टैक्स और उसको गवर्न भी करते थे। कुड बी ट्रांसफर्ड बाय द किंग, तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जा सकती थी, ये तो ओबियस सा पॉइंट है। इंस्पायर्ड बाय द एकता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमर नायक सिस्टम सबसे पहले किसका था, विजयनगर एम्पायर का, KDR का, तुलुवा डायनेस्टी का। एंड सेकेंड इज इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम एकता सिस्टम, और ये था हेरिडिटरी। आप बताना एकता सिस्टम किसके पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था, और सेकंड किसके पीरियड में इसको हेरिडिटी बना दिया गया था। अब सोसाइटी देख लेते हैं। सोसाइटी ब्राह्मण इन्फ्लुएंस थी, ठीक है, देख ही रहे हैं कि ब्राह्मण की बात चल रही है, तो ब्राह्मण थी। एजुकेशन अपर कास्ट के लोगों को, मेल्स को ही दी जाती थी। कल्याण मंडप टेम्पल में थे, ठीक है, कल्याण मंडप आपको देखना है कि व्हाट इज़ कल्याण मंडप, जो कि टेम्पल में होते हैं। कल्याण मंडप ये PYQ भी है। टेम्पल आर इम्पोर्टेंट, टेम्पल्स तो इम्पोर्टेंट होंगे ना, ब्राह्मण कल्चर है, ब्राह्मण से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वुमेन नो पर्दा सिस्टम, ठीक है, पर्दा सिस्टम नहीं था वहाँ पे। पोलोगेमी प्रेवलेंट, एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं। सती प्रेजेंट, सॉरी, पोलोगेमी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा वाइफ रखना, ठीक है। सती प्रेजेंट, सती भी थी वहाँ पे। देखो वहाँ पे एक ही चीज़ अच्छी है कि वहाँ पे पर्दा सिस्टम नहीं है, और बाकी सब खराब है। पोलोगेमी थी, सती प्रेजेंट थी। चाइल्ड मैरिज नॉट नोन, एक ये चीज़ भी अच्छी है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो ब्राह्मण कल्चर में मतलब कि आपको नहीं मिलेगी। जैसे पर्दा सिस्टम है और चाइल्ड मैरिज है, ये वहाँ पे नहीं थी, तो ये काफ़ी अपोजिट पॉइंट है, तो इसको मार्क किया है मैंने इसलिए। अब नेक्स्ट इज बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम की बात करते हैं तो बेसिकली जफ़र खां हैं, जो हसन गंगू हैं, बलमन शाह हैं, ठीक है, इनको सेकंड अलेक्जेंडर कहते हैं। तो इन्होंने फाउंड किया था बहमनी किंगडम। कैपिटल इनकी थी गुलबर्गा, बेदार बाद में बना दी गई थी। डिवाइडेड 4 तरफ, जो इनकी कैपिटल थी वो 4 तरफ में डिवाइड थी, मतलब कि 4 प्रोविंसेस में, गुलबर्गा, दौलताबाद, बेदार, बेरार, ठीक है। इनकी कन्फ्लिक्ट चलती रहती थी विजयनगर पे से उड़ीसा के ऊपर वरंगल में, ठीक है। अब बात करते हैं व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दौलताबाद, मैनी पीपल स्टेड इन द डेक्कन। अब ये कह रहे हैं कि जो बहमनी एम्पायर है वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ। जो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था, उस टाइम उन्होंने अपनी कैपिटल दौलताबाद में शिफ्ट करी थी। देखो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी है अपने आप में। उसी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ फैसले लिए थे, तो उसमें से एक था कि उन्होंने दौलताबाद को शिफ्ट कर दिया था एज ए कैपिटल। तो जब उन्होंने शिफ्ट किया तो बहुत से लोग ना डेक्कन में ही रह गए थे, और उन्होंने स्टार्ट की है बहमनी एम्पायर, एस्टेब्लिश बाय द बहमन शाह। इंपॉर्टेंट सुल्तान है फिरोज शाह बहमन, अहमद शाह वली एंड मोहम्मद गवान, ठीक है। पहले देखते हैं मोहम्मद शाह बहमन। मल्टीलिंगुअल थे, बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। उन्होंने एक दौलताबाद में ऑब्जर्वेटरी बनाई है, ठीक है। किसने बनाई है ये याद रखना है बस। दौलताबाद में फिरोज शाह बहमन ने बनाई है, जो कि बहमनी किंगडम से बिलोंग करते थे। मैरिड टू देवराय फर्स्ट, जो देवराय फर्स्ट थे उनकी डॉटर से इनकी शादी हुई थी। अब आपको बताना है कि देवराय फर्स्ट कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अहमद शाह वली सूफी सेंट थे, चिश्ती सिलसिला से थे। तो सूफी और सूफीज़्म पढ़ेंगे ना तो उसमें सिलसिला होता है, तो ये चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे। 1425 AD शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बेदार, ठीक है। ये हमने बात की है कि गुलबर्गा इनकी फर्स्ट कैपिटल थी, फिर उन्होंने चेंज की है बेदार में, क्योंकि सेंट्रल लोकेटेड में भाग में, तो ये सेंटर में थी। सेकेंड इज कन्वर्जेंस होता था 3 लैंग्वेज का, मराठा, कन्नड़ और तेलुगु का, इस वजह से ये चूज़ की गई एज ए कैपिटल गुलबर्गा टू बेदार। नेक्स्ट इज महमूद गवान, ये वजीर थे मोहम्मद शाह टू के। डिवाइड करा इन्होंने एम्पायर को 8 प्रोविंसेस में, ठीक है, 8 प्रोविंसेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया एम्पायर को, डिवाइड हो गए थे 1482 में। फिर जैसे महमूद गवान के बाद जो पीरियड चला उसमें स्प्लिट हो गया बहमनी किंगडम का, ठीक है। और जो ये टूट के क्या बनी, बीजापुर आदिल शाही रूलर है वहाँ के, बीदार के बारिद शाही, बेरार के इमाद शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, गोलकंडा के कुतुब शाही। ओके, ये आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है। विजयनगर
एम्पायर से और खुद से भी। तो दो तरह की लड़ाई हो रही है कि आपस में लड़ाई कर लो और विजयनगर एम्पायर से लड़ाई कर लो। बैटल ऑफ तल्लीकोटा होता है, बन्नीहट्टी होता है, रक्षा तंगड़ी होता है और फाइनली बहामनी है वो जीत जाते हैं। लेटर कंज्यूम्ड बाय द मुगल और औरंगजेब उनको फाइनली डिफीट करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। आपको पता है औरंगजेब का जो दक्कन का कन्क्वेस्ट है वो सक्सेसफुल मतलब इतना नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। इनकी कंट्रीब्यूशन है उर्दू लैंग्वेज इन्होंने दी है। कुली कुतुब शाह उन्होंने राइट की है, लिखा है एक दीवान कुतुब शाही बुक, दीवान कुतुब शाही। गोल गुम्बज आदिल शाही किंग ने बनवाई है, ठीक है, गोल गुम्बज। अब देखो एक सिस्टम है जागीरदारी सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। एक है इजारादारी, नेक्स्ट भाईचारी। तो जो भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर यूपीएससी। जागीरदारी सिस्टम को देखते हैं। जागीरदार होते हैं किंग के ऑफिशियल होते हैं जो कि इंजॉयड करते हैं लैंड गिफ्टेड फ्रॉम द किंग। तो किंग उन्हें कुछ लैंड गिफ्ट करते हैं और उस पर वो रेवेन्यू को इकट्ठा करते हैं। अलॉटेड नॉन इनहेरिटेबल, ठीक है, वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती, मतलब ट्रांसफरेबल हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास है तो फिर मेरे बाद नेक्स्ट जनरेशन के पास उनको राइट मिल जाए। एरिया इक्वलेंट टू फी पेमेंट इज कॉल्ड द जागीर। तो जो फी पेमेंट होती है ना उसको कहते हैं जागीर। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द एरिया। जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस एरिया को मेंटेन करने के लिए। कलेक्टेड रेवेन्यू एंड हैंडेड ओवर टू द एम्परर। तो वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके एम्परर को देना। तो इट इज़ काइंड ऑफ मीडिएटर। जागीरदार बिकम अंडर द जागीरदार। तो जमींदार है ना वो जागीर अंडर द जागीरदारी सिस्टम, उनको जमींदार को जागीरदार बना दिया गया। और जो जमींदार है ना, जो जागीरदार है वो रिमूव करते हैं, मतलब कि अगर उन्हें चाहिए तो वो जमींदार को रिमूव भी कर सकते हैं। फिर जमींदारी सिस्टम, लैंड ओनर है वो जमींदार होते हैं, वो खुद ही कलेक्ट करेंगे टैक्स फ्रॉम द पीजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कोर्ट और मिलिट्री पर्पस। हेरिडिटरी राइट ओवर द लैंड। देखो जागीरदारी सिस्टम नॉन इन हेरिडिटरी है लेकिन जमींदारी सिस्टम हेरिडिटरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज मनसबदारी सिस्टम, इंट्रोड्यूस बाय द अकबर। मनसब का मतलब होता है रैंक अवॉर्डेड टू द इंडिविजुअल फिक्सेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। देखो आपकी क्या रैंक है उस हिसाब से आपकी सैलरी पता फिक्स रहेगी। आपका स्टेटस हायरार्की की आप कौन सी रैंक है, आप कांस्टेबल हो, आप एसआई हो, ये वाला सिस्टम होता है ना हायरार्की। तो ये एक हायरार्की में पता होगा कि आप कौन से स्टेटस पे हो। नंबर ऑफ आर्म रिटेनर, आपके पास कितने आर्म रिटेनर हैं, ठीक है, कितने आपको मेंटेन करने चाहिए, इनको कहते हैं तबीनान। कुड बी गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट इन कोर्ट, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ मनसब। दस द मनसब वाज सिंगल सर्विस कंबाइनिंग सिविल एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो मनसबदारी सिस्टम है उसमें दोनों चीज़ आती हैं, सिविल एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सैलरी कैन बी पेड इन कैश बट जनरली पेड बाय द जागीर्स। तो कैन बी, समझ रहे हो, कैश में पे की जा सकती है लेकिन ज़्यादातर जागीर में पे होती है। ये स्टेटमेंट ऐसे कैसे रट लेनी है कि ज़्यादातर जागीर में पे होती है लेकिन कैश में भी की जा सकती है। अब वहाँ पे आ जाए कि ओनली कैश या फिर ओनली जागीर में, तो मार देना गलत। या फिर आ जाए कि जनरली जागीर, तो ठीक होगा। जागीर मीन्ट ग्रांट, ठीक है, कैन कलेक्ट टैक्स। जागीर का ग्रांट का मतलब होता है कि वहाँ से वो जो टैक्स है उसको कलेक्ट कर सकता है, जस्ट ये मतलब होता है जागीर ग्रांट का। अकबर इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन 1571 विद द हेल्प ऑफ शहबाज खान। तो मनसबदारी सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, मैं बार बार कह रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ शहबाज खान, शहबाज खान के हेल्प से उन्होंने मनसबदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराया, इंट्रोड्यूस किया है 1571 में। बोर्ड आउटलाइन गिवन बाय द अबुल फजल। जो मनसबदारी सिस्टम है उनके बारे में कहाँ बात की गई है, अबू फजल के एन अकबरी में। एम्परर को डिसमिस देम एट विल। जो एम्परर है, राजा है, अकबर हैं, वो उनको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। किसके कहने, मीर बख्शी पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मीर बख्शी के कहने पे। मनसबदारी की में जो रैंक है उस हिसाब से बात करते हैं कि अगर रैंक 500 से ज़्यादा है तो उसको मनसब कह रहे हैं। 500 से, अगर 500 से कम है
अगर 500 से कम है तो उसको मनसब कह रहे हैं, ठीक है। 500 से 2500 के बीच में अमीर कह रहे हैं। अगर हाईएस्ट रैंक है जो आर्मी के अंदर, उसको कहते हैं खाने खां, ठीक है। और जो 5000 से ज़्यादा रैंक है ना, वो सिर्फ प्रिंसेस को मिलती हैं, ठीक है, शहजादों को मिलती हैं। कैटेगरी ऑफ मनसब, जात और सवार। जात का हमने पहले भी देखा है, फिक्स पर्सनल स्टेटस होता है एंड उसकी सैलरी भी फिक्स होती है। सवार, नंबर ऑफ कैवलरीमैन की घुड़सवार कितने होंगे वो। दहाई बिश्ती ये हमने पहले ये चीज़ पढ़ी है। 10-20 सिस्टम। फॉर 10 सवार देयर शुड बी 20 हॉर्स। अगर 10 सवार हैं तो उनके जो घोड़े हैं वो कितने होने चाहिए, 20 होना चाहिए। डबल कर देते हैं उनको, इसको कहते हैं विदाउट चेंजिंग इज जात, ठीक है। हम सवार को डबल कर देते हैं विदाउट चेंजिंग जात रैंक। डाक सिस्टम का मतलब क्या होता है। डाक सिस्टम इज अबाउट द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। हम क्या करेंगे, एक इंस्पेक्शन करेंगे हॉर्स का, ठीक है, जिसमें पता चलेगा बिटवीन द नंबर ऑफ हॉर्समैन ऑन द पेपर दूज एक्चुअली एम्ब्रॉयड, कि कितने तो पेपर में है, कि मतलब कितने हमारे पास घोड़े हैं और कितने एक्चुअली में हमारे यूज़ में हैं, ठीक है। कितने हमारे पास घोड़े टोटल हैं और कितने एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, काम पे लगे हुए हैं। ये होता है डाक सिस्टम। इजारतदारी सिस्टम, रिवेन्यू फार्मर एक्सट्रैक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट, तो हम पीजेंट से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे रिवेन्यू। इंट्रोड्यूस बाय द शाहजहाँ, तो इजारादारी सिस्टम किसने, शाहजहाँ ने, लेकिन पॉपुलर किसने किया, औरंगजेब ने। भाईचारी सिस्टम जॉन लॉरेंस ने अपने टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया था। लैंड रिव्यू सिस्टम, नो पट्टा और ट्रस्ट, ठीक है, कोई पट्टा नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रस्ट पे बात चलेंगी सारी, ठीक है। ट्रैवलर्स देख लेते हैं कौन से पीरियड में क्या क्या आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। अल मसूदी, जिनको हेरोडोटस ऑफ अरब कहते हैं, जिन्होंने मुरूज उल दहाब लिखी है, अल मसूदी। अल बैरूनी, ये इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनी के टाइम पे आए, किताबुल हिंद तहकीक हिंद लिखी है। इन्होंने ट्रांसलेट की है संस्कृत वर्क जैसे पतंजलि ग्रामर इनटू अरेबिक, जिसको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहते हैं। मार्को पोलो वियतनाम से आए थे। रुद्र महादेवी ककाटिया डायनेस्टी के टाइम पे आए थे, ठीक है, ककाटिया डायनेस्टी। फिर पंड्यास किंगडम स्टॉप एट द कोरोमंडल एनिमल बिकॉज वैन रिटर्न फ्रॉम चाइना, तो इन जो पंड्यन किंगडम था उन्होंने इनको रोक लिया था कोरोमंडल और मालबर कोस्ट पे, जब ये चाइना के लिए वापस जा रहे थे। इबन बतूता मोरक्को थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आए थे, रियाला इन्होंने लिखी थी। निकोलो दी कोंटी इटालियन थे, देवरोय के टाइम में आए थे, गोल्ड और स्पाइस ट्रेड के बारे में बताया था। अब्दुल रज्जाक, ये एम्बेसडर थे तिरुमिड डायनेस्टी के, देवराय सेकंड के टाइम में आए थे, विजयनगर एम्पायर। डोमिंगो पाइस केडीआर के टाइम में आए थे, इन्होंने नायकर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। राल्फ विचिस, ये अकबर के टाइम में आए थे, इंग्लिश से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और एंटोनियो मोन्सरेट पुर्तगीज थे, ठीक है, और अकबर के टाइम में आए थे। सर थॉमस रॉय, हमें पता है ये जहांगीर के टाइम में आए थे 1615 में। पीटर मुंडी शाहजहाँ के टाइम में आए थे, इंग्लिश से। निकोलो मुनक्की, ये इटालियन थे और ये शाहजहाँ टू फारुखसियार सबके पीरियड में थे। फ्रांकोइस बर्नियर, ठीक है, ये फ्रेंच फिजिशियन थे, औरंगजेब के टाइम में आए थे, दारो सिखा के क्लोज थे। इन्होंने बुक भी लिखी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर बुक, ठीक है। जीन बैप्टिस्टे ट्रेवनियर फ्रेंच से थे, शाहजहाँ और जहांगीर औरंगजेब उनके पीरियड में आए थे। अब कुछ टर्म है उनको देख लेते हैं, फिर इसको फिनिश करेंगे। सिर्फ एक ही चैप्टर बच जाएगा, सूफी सेंट एंड भक्ति सेंट, वो हम आर्ट एंड कल्चर में कवर कर लेंगे। आमिल गुजर का मतलब होता है जो कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू को। जमा का क्या रहता है कि हमने कितना अमाउंट जमा कर लिया है, ठीक है। ये देखो दो चीज़ होती हैं, जमा और हासिल। जमा का मतलब है कि हाँ भाई इतना रेवेन्यू हो जाना चाहिए, मान लो अगर हमें यहाँ से 100 रुपये आ जाने चाहिए, लेकिन हासिल कितने हुए, हमें 80, गैप कितने का रह गया, 20 का। तो जमा मतलब जितना हमने सोचा था कि इतने पैसे आने चाहिए यहाँ से और रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए था। हासिल मतलब कितना हुआ एक्चुअल में, तो दोनों आपको समझ आ गया होगा। 2 टाइप ऑफ पीजेंट इन 7th सेंचुरी, एक होता है खुदा खास्ता, सेकेंड इज पही खास्ता। तो खुद खास्ता का मतलब होता है रेजिडेंस ऑफ द विलेज इन विच दे हेल्ड दे लैंड, कि वो ऐसे जगह रह रहे हैं लोग जहाँ पे उनकी खुद की लैंड है,
ठीक है। भाई कास्ट था कि उनकी लैंड उस विलेज में नहीं है और जिस जगह वो रह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो रह रहे हैं, ठीक है। मर्चेंट तमिल में कहते हैं मसत्तुवन, मसत्तुवन तमिल में। सेठीज प्राकृतिक में कहते हैं सत्तवाहस और चेथियार्स, ये सब मर्चेंट के नाम है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, सेठीज, सत्तवाहस, चेतियार। अब बताएं कि ये क्या है, गिल्ड्स हैं, मर्चेंट हैं, कोइंस हैं, पोर्ट के नाम हैं, ठीक है। टैक्सेस वजूहात कैटल टैक्स, हाक ए शर्ब इरिगेशन टैक्स, खिजरवात वेजिटेबल टैक्स, गल्ला ए चुंगी ग्रेन टैक्स, अनाज पे जो टैक्स लगता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, नाम से देखो। अब मैं अरे इसको छुपा भी नहीं सकता, रुको कुछ की चीज़ से छुपाता हूँ मैं इसको। देखो ये छुपा दिया मैंने। अब देखो, अब बताओ वजूहत का मतलब अपने जनरल नॉलेज से कि क्या हो सकता है वजूहत। अब मैं सोचूंगा वजूहत, वजूहत, वजू मतलब इट इज़ काइंड ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस, वजू। अब दूसरी टर्म है हक ए शर्ब, खिजरवाहत, गल्ला ए चुंगी। देखो गल्ला ए चुंगी में जब भी थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि गल्ला ए चुंगी, चुंगी क्या होती है, जहाँ पे चून पिसता है, चून मतलब होता है ग्रेन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है, बाकी और कहीं कहीं भी कुछ नहीं लग रहा कि उसका क्या मतलब है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता होगा तो फंस जाएंगे। अब बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक टर्म होती है जोटेदार, उसको कहते हैं रिच रियोट। जो रियोट वाली सिस्टम था उसमें जो रिच रियोट होता है उनको जोटेदार। मंडल मतलब विलेज हेडमैन। अमला, अमला ऑफिसर ऑफ जमींदार अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अधियार, बरगादार, शेयर क्रॉपर, ठीक है। अब कुछ टर्म है वो देख लेते हैं। अमिल्स रेवेन्यू रिलेटेड, दाम मतलब कॉइन, दिन मतलब रिलीजन, दीवान फंक्शनल ऑफ फाइनेंस, अर्ज मिलिट्री अफेयर, इंशा कॉरस्पोंडेंस, दीवान कुल फिजिकल मिनिस्टर वजीर, विमांस टावर, वक्फ। अब देखो वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड था न्यूज़ में, तो वक्फ का मतलब देखो ग्रांट टू द मुस्लिम रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, कि ग्रांट दिए जाते हैं जिससे कि मुस्लिम के जो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट हैं, मदरसे हैं, मस्जिद हैं, वो चीज़ बन सकें। वतनदार, देशमुख, विलायत स्पिरिचुअल टेरिटरी ऑफ सूफी। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि विलायत का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल टेरिटरी ऑफ सूफीज। वजूहत टैक्सेस ऑन कैटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब्त रेवेन्यू सिस्टम हमने देखा था। जवाबित नॉन शरीयत स्टेट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मामलुक स्लेव, मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट, मीर समन सप्लाई डिपार्टमेंट, मुकद्दम विलेज का जो हेड है, नगरम चोला मर्चेंट, ननकार जमींदार, परगना विलेज 100 विलेज, कोनुंगोज केयर टेकर ऑफ रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो केयर टेकर उनको, ये इंपॉर्टेंट है। सभा असेंबली ऑफ ब्राह्मण इन चोला पीरियड, सदर और सदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सदर और सदर, एसोलेस्टेशनल अफेयर, ये मुझे भी नहीं पता क्या है, पर इसको हम सर्च करेंगे। अभी इसको कर लेते हैं हाईलाइट, जिससे पता रहे कि ये हमें सर्च करना है। सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है प्रगना की। फिर शेखजादा, शेखजादा इज़ इंडियन मुस्लिम नोबिलिटी, कहते हैं ना कि ये शेख ज़्यादा है, शेख के ज़्यादा मतलब कि उनकी, हाँ, शेख ज़्यादा इज़ अबाउट द शेख का बेटा, इंडियन मुस्लिम नोबिलिटी। शरिया मुस्लिम लॉ वी नो, सिकदार हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सोनदार लोन्स वी ऑल नो, तक्कावी लोन एंड सोनदार लोन। अरे इनके बाद ये डिपार्टमेंट है, रिसालत रिलीजियस अफेयर, विजारत फाइनेंस, फौजदार सरकार का इंचार्ज, गंज ग्रेन मार्केट, कोमस्ता कॉमर्शियल एजेंट, हुन गोल्ड कॉइन। ये हुन वो वाला नहीं है, हुन इन्वेजन वाला, तो याद रखना। हुंडीज
देखो हुंडी PYQ है, बिल ऑफ एक्सचेंज, इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप, खालिसा लैंड, इंपीरियल टेरिटरी का लैंड, खोट्स विलेज हेडमैन, खुम्स टैक्स ऑन प्लंडर, अगर कहीं पे प्लंडर कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉर की वो बूटी मिल रही है, जो वहाँ पे लूटने के बाद जो मिल रहा है सामान, उसको कह रहे हैं खुम्स। खुतबा होता है कि जब जुम्मा होता है फ्राइडे को, तो खुतबा होता है, इट्स अ काइंड ऑफ सरमन। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक सरमन या सीख दी जाती है जो हमें सुननी रहती है। मदादेमश टैक्स फ्री ग्रांट ऑफ लैंड, मलफुजात सेइंग ऑफ सूफी सेंट, ठीक है, कोई भी सूफी सेंट है उसकी जो कुछ भी सेइंग है, कोई शायरी है या कुछ बात की है, कहावत, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मलफुजात। जैसे कि शाहबुल्ले करके हैं एक पाकिस्तानी हैं या फिर पंजाबी हैं, वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी शायरी या फिर जो उनकी सेइंग है होती हैं। इसके बाद 3-4 टर्म हो रहे हैं, सूबास, प्रोविंसेस, तनख्वाह, सिल्वर कॉइन, देखो टका होगा ये, टका मतलब सिल्वर कॉइन, उमारा, कलेक्टिव टर्म ऑफ नोबेलिटी जितने भी होती है उनको कहते हैं उमारा, उर मतलब असेंबली इन चोला पीरियड, ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है उर। इसके बाद भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट रह गया सिर्फ, जो कि मेडिवल हिस्ट्री में आता है, वो हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में कर लेंगे, जिसके 3 लेक्चर होंगे, जिसमें आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगी। बिलीव मी, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न, अगर इनको मिला दें तो 5 क्वेश्चन एंशिएंट से, 2 क्वेश्चन मेडिवल से, और 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से और 5 क्वेश्चन मेडिवल से। तो ये होता है पूरा कि 14 से 16 क्वेश्चन आने हैं हिस्ट्री से, ठीक है। उसमें से उसका जो डिवीज़न है वो यही है कि एंशिएंट से 5, मॉडर्न से 2, आर्ट एंड कल्चर से 2 और 5 से 6 आपके क्या नाम है मॉडर्न से। तो ये 15 से 16 क्वेश्चन ये क्लासिफिकेशन है। तो हमने ये कवर कर लिया, अब ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, डन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और मेडिवल हिस्ट्री एंड हो गई है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसी ही जो सीरीज़ हैं वो आती रहेंगी। मेक श्योर सब्सक्राइब द